तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है चालाक मुर्गा और लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मुर्गा अपने झुंड के साथ रहता था। वह रोज सुबह सुबह अपने मधुर स्वर में बांग देता था और दिन की शुरुआत करता था। मुर्गा बहुत ही चालाक और सतर्क था, जिसकी वजह से उसे सब लोग बहुत पसंद करते थे। वह हमेशा सावधान रहता था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोमड़ी का बसेरा था। लोमड़ी बहुत चालाक और फुर्तीली थी। वह हमेशा भोजन की तलाश में रहती और किसी भी जानवर को धोखा देकर उसे अपना शिकार बना लेती थी। मुर्गा और लोमड़ी की मुलाकात एक दिन अचानक से हुई। लोमड़ी ने मुर्गे को देखा और सोचा, यह मुर्गा बहुत स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे किसी तरह से फंसाकर खा लेना हो चाहिए। लोमड़ी ने मुर्गे के पास जाकर मीठी बातों से उसे बहलाना शुरू किया। हे मुर्गा भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। क्या तुम मेरे साथ जंगल में थोड़ी देर चलोगे? मुर्गा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने लोमड़ी की बातों का जवाब दिया। धन्यवाद लोमड़ी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। तुम जंगल में अकेली क्यों रहती हो? क्या तुम डरती नहीं हो? लोमड़ी ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं एक बहादुर और चालाक जानवर हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुर्गा अब थोड़ा चुप हो था, लेकिन वह जानता था कि लोमड़ी किसी चालाकी से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी समझदारी से काम लिया और एक बहाना बनाने लगा। लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें तो बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए। मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह अपने झुंड के साथ सारे मुर्गों को सजग रखना होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी झुंड से दूर हो जाऊं, तो वे सब एकदम डर जाएंगे। लोमड़ी ने सोचा कि अगर मुर्गा अपने झुंड के पास नहीं गया तो यह मौका हाथ से चला जाएगा। उसने एक चाल चली और कहा, मुर्गे भाई, तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे झुंड के बारे में सोच रही हूँ। तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे झुंड को भी सुरक्षित रखूँगी। मैं तुम्हारे झुंड के पास हमेशा निगरानी रखूँगी और तुम्हारे सभी मुर्गों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मुर्गा जानता था कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह उसके बहकावे में नहीं आने वाला था। उसने कुछ सोचकर एक और बात कही, लोमड़ी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एक और जिम्मेदारी है। मैं जब सुबह बांग देता हूँ तो हर कोई सुनता है और जाग जाता है। अगर मैं अब तुम्हारे साथ चला गया तो
कौन सुबह सुबह बांग देगा और गांव वालों को जगाएगा। लोमड़ी थोड़ी देर चुप रही तो उसने सोचा कि अगर वह मुर्गे को सुबह तक फंसा ले तो वह उसे खा ही सकती है। लेकिन मुर्गा बहुत समझदार था और उसने अपनी चालाकी से लोमड़ी को जवाब दिया, लोमड़ी तुम तो बहुत ज़्यादा सोच रही हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मेरे बिना गांव में कोई भी काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे जंगल में ले गई तो मेरा झुंड बिखर जाएगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोमड़ी ने देखा कि मुर्गा अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं था और उसे यह समझ में आ गया कि वह मुर्गे को इस तरह नहीं फंसा सकती। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें से फिर कभी नहीं कहूँगी कि तुम मेरे साथ आओ। मुर्गा तब भी पूरी तरह से सतर्क था और उसने अपनी चालाकी से कहा, लोमड़ी तुम्हारी धन्यवाद, लेकिन अब मुझे मेरे झुंड के पास लौटना होगा। मुझे उनके बिना छोड़ने का मन नहीं है। मुर्गा उड़कर अपने झुंड के पास लौट गया। लोमड़ी को यह समझ में आ गया कि मुर्गा कितनी चालाकी से उसे धोखा दे गया। वह चुपचाप जंगल में लौट गई, लेकिन उसने यह ठान लिया कि अगली बार वह मुर्गे को अपनी चाल से पकड़ने में सफल होंगे। तो दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी समझदारी और चालाकी से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। मुर्गा अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी के जाल से बच गया और यह साबित कर दिया कि समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।